विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। ये तो होगा। कहा कि अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर भारत घर में घुसकर मारेगा। आतंक बच गया साला। आतंकवादी जहां होंगे वहां मारेगा। जयशंकर ने भारत पाकिस्तान की नाराज है, उन्होंने काफी गुस्से वाली वीडियो भी बनाई है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको नहीं। यू नो नो। कौन हो सकती हूँ मैं? क्या हो सकता है मेरा मजहब? इस्लाम में भी। इस्लाम मजहब हो सकता है, आपको कैसे पता? आप पाकिस्तान में रहती हैं इसलिए। तो पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदा मुसलमान है क्या? मेजोरिटी पाकिस्तानी वो मुसलमान होते हैं। आपको क्या? बीच युद्ध के सवाल पर कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है। I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response. किया जाए, वहां पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहां पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ। कैसे पता मैं मेजोरिटी में हूँ या नहीं हूँ? मेरी शक्ल से पता लग रहा है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कौन हूँ? पता लग रहा है मेरी शक्ल? नो। मुझे भी आपकी शक्ल से नहीं पता लग रहा, लेकिन आपने निकाब किया हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है कि आप मुसलमान हैं। जी। इसी तरीके से हम हर चलते फिर जय दोस्तों, तो पाकिस्तान पर रो रहा है और वो इस कारण रो रहा है कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं वो गए यूरोप में जाने के बाद जो अपने बयान दिए हैं वो बयान सुन के जो पाकिस्तान पर रो पड़ा है। और ये कारण लोगों ने कहा है कि बयान ये दिए हैं कि ये कहे हमारे जयशंकर साहब जो है वो ये कहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म जो है वो फैला रहा है और वो अभी फैलाते ही है। अभी टेररिज्म इतना होने के बावजूद पाकिस्तान जो है तो पूरा टेररिज्म ही चल रहा है। और जो पाकिस्तान अगर कितना भी आतंकवादी टेररिज्म फैलाए और हम अगर जहाँ जहाँ वो अगर टेररिज्म फैलाए, जहाँ जहाँ आतंकवादी उसका रहे, हम वहाँ पे घुस के मारेंगे, ऐसा कहें जयशंकर साहब ने। पाकिस्तान ये सुन के पूरा डरा हुआ है कि जो पाकिस्तान जो है सोच रहा है कि हम जो है पीएम जो मोदी जो हमारे हैं वो तो कहे ही थे कि रोटी खाना है तो खाओ, नहीं तो हमारे गोली है ही खाने के लिए। तो ऐसे हमारे पीएम मोदी तो कहे ही थे। और ऐसा कहो तो जयशंकर साहब जो कहे हैं वो भी बात बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जो टेररिज्म जो पाकिस्तान का वो ऐसे में ख़त्म होने के पूरे कगार में चल रहा है। क्योंकि हमारा भारत जो है सुनने वाला है नहीं। अब कहीं भी पाकिस्तान अगर टेररिज्म कहीं पर आतंकवादी रहे और आतंकवादी कहीं पर अड्डा रहे, भारत को पता चल जाए तो पाकिस्तान जो है वो जो अड्डा जो आतंकवादी है वो तो उड़ेगा ही। तो ऐसा जयशंकर जी ने कभी कहा है और कहे हैं कि जहाँ तुम रहोगे, कहीं कोई भी कोना में तुम घुस के रहो, हम तुम्हें वहाँ जाके मारेंगे, हम वहाँ पे तुम्हारा अटैक करेंगे, हमला करेंगे, जो भी तो वो होगा तुम्हारे साथ, ऐसा जयशंकर ने कहा है। तो पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि जो हाँ हमारा देश तो पूरा आतंकवादी ही चल रहा है, तो हमारा आतंकवादी ही खत्म अगर हो जाए, हमारा आतंकवादी सेना ही पूरा खत्म अगर हो जाए तो फिर हमारा पाकिस्तान का क्या होगा। तो पाकिस्तान सुन लो तुम पहले मेरा बात कि तुम जो है ना पूरा करो तो तुम्हारा खेला खत्म होने वाला है। क्योंकि जो भारत जो है अब तुम्हारे ऊपर ऐसा नजर रखा है ना, तुम कहीं से भी अब करो बचने वाले हो नहीं। तो ऐसा है पाकिस्तान का। तो ये देखते हैं, पहले वीडियोस के बाद बात करते हैं। कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी अगर हम अभी से जो है ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो जिनको के यूएन ने भी जो है वो टेररिस्ट कहा हुआ है, ये कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि कई लोग जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर और दूसरे लोग हैं उनको यूएन ने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है, उनके सर के ऊपर बाकायदा इनाम भी रखा गया है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान खुद ही प्रॉपर सजा दे, दिखाने के लिए नहीं, मतलब कह लीजिए कि नौटंकी नहीं, सचमुच में उनको अरेस्ट किया जाए, सचमुच में उनको सजा दी जाए। ठीक है, अपने सिटीजन को किसी और को नहीं देना चाहते, मत दीजिए, मगर उनके ऊपर कार्रवाई तो कीजिए, उनके ऊपर प्रॉपर उनके ऊपर केस चलाइए और उसके बाद उनको सजा दीजिए। अगर किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर इस बार कुछ इस किस्म के उनके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए कि जिससे दूसरों को यकीन आए कि हाँ, हम इस तरह के टेरर कैंप्स को खत्म करने में, इस तरह के लोगों को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और उसके बाद ये तमाम तमाशा होने के बाद भी अगर हाफिज सईद के लोग जो हैं वो कैमरास लगा के दिन की रोशनी में अगर हमें पब्लिक गैदरिंग करते हुए दिखाई देंगे
तो हम भला किसी को क्या मुंह दिखा सकेंगे या क्या बता सकेंगे कि नहीं जी हम तो बहुत सीरियसली इन चीजों को खत्म करने के ऊपर जा रहे हैं, आप बहुत सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जब आप पहला स्टेप ही नहीं ले रहे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और पहला स्टेप तो यही है कि आप हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हैं पाकिस्तान में और जिनका नाम भी यूएन में दे रखा है, दुनिया जानती है, एक लंबी लिस्ट है, तो उनमें से कुछ को तो कम से कम पकड़े, उनमें से कुछ को तो प्रॉपर जेल में डालें और उसके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो यकीनन कोई कंट्री कभी भी ये नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री के साथ जो बिल्कुल जिसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है उसके साथ उनके ताल्लुकात खराब रहें। हर एक की यही कोशिश होती है कि जी किसी तरीके से जो है वो हमारा जो पड़ोसी है ना वो हमें परेशान ना करे और हम अपने पड़ोसी के साथ आराम से रह सकें, ताकि अपनी जो बाकी के जो काम है, जो बाकी जिससे कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस करती है, आपकी कंट्री का नाम होता है, आपके पासपोर्ट की इज्जत होती है, आपकी करेंसी बेहतर होती है, उन चीजों पे फोकस किया जा सके। तो जाहिर है भारत भी कभी ये नहीं चाहेगा और पाकिस्तान भी ये नहीं चाहेगा कि जिस कंट्री के साथ भी बॉर्डर लगता है उसके साथ हमारी टेंशन बनी रहे। लेकिन अगर आप अपने यहाँ ही कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने ही यहाँ जो है वो हाफिज सईद और इस किस्म के लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ इमरान खान पे रहेगा। इमरान खान की मैं हमेशा कहती हूँ, मैं इमरान खान की बिल्कुल फैन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इमरान खान 2 साल से जेल में है और हाफिज सईद जो है उसको कहा तो गया कि जी 31 ईयर्स की जेल दे दी है हमने और उसके बाद उस FATF से हम निकल आए, लेकिन हाफिज सईद तो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट भी कैसा है, उसका जब मन करता है वो बाहर निकल के घूमना शुरू कर देता है। तो जब ये इंप्रेशन आप दुनिया को देंगे तो आपका भरोसा कौन करेगा, मतलब कौन आपका यकीन करेगा कि हाँ आप टेररिज्म का शिकार हैं, या आप खुद जो कहते हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम है। तो आप विक्टिम तो आप इसीलिए है ना कि आपने इस तरह के लोगों को बिठा रखा है। वही जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जी अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको डसेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सांप पालें और उसके बाद आप कहें कि सांप जाकर जो है वो किसी और जगह पे या कह लीजिए किसी और बॉर्डर से बाहर निकल के किसी और कंट्री में जाके डसेगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो हो सकता है करता हो, ऐसा भी करता होगा, लेकिन साथ ही साथ वो आपको भी डसेगा। ये बात तो बिल्कुल एक फैक्ट है, इस पे तो मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि हम उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, पहला स्टेप ही नहीं उठा रहे। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो हम कहते रहे कि नहीं जी भारत ने जो अटैक, से ये तो नहीं ना पूछ सकते हाँ भी तेरा रिलीजन कौन सा है। हमें सबको पाकिस्तानी की नजर से ही देखना चाहिए ना, सब तो सेकेंडरी चीज है जी। हर किसी का उतना ही हक है पाकिस्तान के अंदर जी, उतना ही है। तो कितने राइट्स देने चाहिए हमें सारे लोगों को, मैं स्पेशल एक कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी, सबको बराबर देने चाहिए, फर्क नहीं करना चाहिए किसी अगर कोई हिंदू है तो उनके मंदिरों पर बजट लगाना चाहिए या नहीं? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मस्जिदों में भी नहीं होता तो फिर मंदिरों में क्यों लगाना है। अच्छा, मस्जिदों पर अगर लगे फिर मंदिरों पर भी लगे? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक इबादत गाह है, वहाँ पे सबने जाना ही है, तो उस पर वो बजट क्यों लगाना है। मस्जिद पर बजट लगाते हैं तो मस्जिद बनती है ना? मुझे नहीं पता। हाय अल्लाह, बिना पैसों के मस्जिद बन जाती है? क्या हालात है हिंदू कम्युनिटी के पाकिस्तान के अंदर, कुछ पता है? कभी किसी हिंदू को देखा है? नहीं, मेरे भी तक किसी हिंदू से पाला नहीं पड़ा। बात भी नहीं की कभी ऑनलाइन? कभी ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन बात हुई है जी। क्या फर्क दिखा उनमें और हमें? ये फर्क दिखा कि मतलब जीसीस का आपको पता जो इंस्टास पे होते हैं, उसमें मैं गई थी, वो इंडियंस का जीसी था, उन्हें काफ़ी पाकिस्तान को भुला भड़ा कहा था, इसलिए अच्छा। तो इसलिए मुझे इंडियन से थोड़ा मसला है, लेकिन सबसे नहीं है, क्योंकि हर कोई अच्छा बुरा नहीं होता। मेरी जान, मैंने बात की थी हिंदुओं की, मैंने इंडियंस की बात नहीं की। तो हिंदू ही है ना। अच्छा जी, उनसे बात हुई जी। तो वो तो आपस की राइवलरी है ना, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम उनके खिलाफ बोल देते हैं। हमने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ नहीं कहा जी, हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था तो बोलने लगे थे पाकिस्तानी आ गए हैं, ये हमारा खाते हैं, इस तरह वगैरह। अच्छा, ऐसा बोला था जी, अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं था उनको। अच्छा, इसीलिए आपके माइंड में हिंदुओं का गलत इमेज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सब बराबर नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने बजट पास किया बाउली साहब टेंपल को रेनोवेट करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए। इसी तरह से कराची के अंदर इतना बड़ा मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक और पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक वो हिंदुओं को सौंप दिया गया है। क्या ये चीज़ ठीक लग रही है आपको? हाँ चले, कोई बात नहीं कर। अल्लाह, हाँ चले कोई बात नहीं से क्या मुराद है?
दे यार पाकिस्तानी। जी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी बहन भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन सब नहीं करते ना हमारे साथ उस तरह। क्या नहीं करते हमारे साथ उस तरह? जिस तरह अगर हम किसी के साथ अच्छा करें तो ज़रूरी नहीं अगला बंदा भी हमारे साथ अच्छा करे। तो स्पेशल हिंदू नहीं हमारे साथ बुरा करना, यहाँ तो मुसलमान भी बुरा कर जाते हैं। कह तो रही हूँ जो मेजोरिटी वाले कंट्री के अंदर रेप होते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री के अंदर हैरेसमेंट केसेस सामने आते हैं, वो भी तो मुसलमान कर रहे हैं ना। करप्शन इतनी होती है, वो भी तो मुसलमान कर रहे हैं ना। तो हिंदुओं को हम अलग क्यों समझते हैं? वो भी तो हम में से ही हैं। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो। क्या सिखाया जाता है आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर? तालीम दी जाती है और अच्छे बुरे में फ़र्क समझाया जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। अच्छा जी। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए होती है या ह्यूमैनिटी फर्स्ट? तब देखिए नहीं वीडियो कि वीडियो में क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान सुन लो तुम पहले ये बात, हमने जो तुम्हारा आतंकवादी का जो सेना है ना, वो तुम बस सोच लो कि तुम्हारा वो खेला खत्म होने वाला आतंकवादी का। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी चल रहा है, इसको पूरे दुनिया को पता है ये चीज़ की हाँ आतंकवाद से ही पाकिस्तान चल रहा है। और भारत जो है ये सोच रहा है कि जो अब जो आतंकवादी कहो तो पाकिस्तान से पूरी तरह से मिटा देना है, ख़त्म कर देना है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो भी साला गजब का है, लेकिन एक बार सुनता नहीं है। आतंकवादी पैदा कर ही जाता है वो, और आतंकवादी उसको बना ही जाता है। हालांकि पाकिस्तान का जो भी है वहाँ पे चल रहा है कि जो आतंकवादी करो तो जैसे यहाँ पे हमारे भारत में जो सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है वैसे वहाँ पे आतंकवादी को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसके बारे में ऐसा कह रहा है कि आतंकवादी फैलाने राय दे। नेक्स्ट वीडियो और के लिए जय श्री राम, जय हिंद।